ये आधुनिक बिहार के जीवन में एक बहुत ही अनयूजुअल सप्ताह है। 35 वर्षों में पहली बार जेपी के तीनों प्रमुख चेले श्रीमान पासवान, शरद प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार की सक्रिय राजनीति से बाहर हैं। बेशक यह सच है कि लालू राबड़ी, जो लालू का हिस्सा हैं, और नीतीश कुमार के बीच उन्होंने 35 वर्षों तक राज्य पर शासन किया। तो अब हम यह देखते हैं कि श्रीमान के जाने से क्या होता है। नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए और ज्यादा से ज्यादा उनके बेटे का बिहार विधानसभा या विधान परिषद में प्रवेश, क्या होने वाला है भाई? दोराब सर, जैसा कि आपने कहा कि निश्चित रूप से 35 सालों तक बिहार की सत्ता की कमान पहले लालू यादव, राबड़ी देवी और करीब 20 वर्षों से अधिक से नीतीश कुमार के पास थी। तो नीतीश कुमार अब बीजेपी के दबाव में राज्यसभा जा रहे हैं, यानी राज्यसभा जा नहीं रहे हैं। उनसे ये कहा गया कि आप मुख्यमंत्री के पद पर जो हैं, ये इससे आपको इस्तीफा देना होगा और उसके लिए जो एक एग्जिट प्लान के तहत जो है नीतीश कुमार पहले राज्यसभा के लिए उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा, कल वो चुने गए और अब अगले 14 दिनों में जो टाइमलाइन है, 14 दिनों में देखेंगे कि जो बिहार विधान परिषद के वो सदस्य हैं उससे पहले वो इस्तीफा देंगे। और चूंकि 9 अप्रैल के पहले उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं होगा, तो इसलिए वो 7 से लेकर 9-10 अप्रैल के बीच में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और अगले जो महीने 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में एक नई सरकार का गठन होगा और इस सरकार का जो गठन होगा, पहली बार आजादी के बाद बीजेपी का कोई विधायक या बीजेपी का कोई नेता बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। दोराब सर, ये बीजेपी कई वर्षों से इसके लिए काम कर रही है। पहले एक बहुत छोटे भागीदार के रूप में, फिर बड़े होते हुए, फिर और भी बड़े होते हुए, और अंत में जनता दल यूनाइटेड को मुख्यमंत्री पद से बाहर कर दिया। अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड का क्या होता है? सर, पहले आपको समझना होगा कि अभी भी बीजेपी को कोई बिहार क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई मैंडेट नहीं मिला है। आप भी जानते हैं कि 2015 में जब नीतीश और लालू यादव साथ थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन उन्हें यह बात समझ में आई कि बिहार में 3 दलों के पास डबल डिजिट का वोट का शेयर है और इस डबल डिजिट के वोट शेयर के जो दल हैं, इसमें से जब भी कोई 2 दल साथ आ जाते हैं तो तीसरे की हार हो जाती है। जैसा 2025 में भी आपने आरजेडी की करारी हार को देखा। तो वो मानकर चल रहे हैं कि बिहार में सत्ता हासिल उनके लिए डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उनको नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को साथ रखना होगा। निश्चित रूप से ये उनका प्रयास आने वाले दिनों में होगा और आज भी जो बिहार विधानसभा का आंकड़ा है, उन्हें मालूम है कि वो अकेले भी सरकार बना सकते हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी उनके साथ हो जाएं तो 117 का नंबर उनके पास है, 122 बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन उनकी दरअसल नजर केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी या मुख्यमंत्री के ताज पर नहीं है। उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार एक बार जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते हैं तो अब जनता दल यूनाइटेड का डाउनफॉल शुरू होगा। भले ही उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में शामिल कराया गया है, हो सकता है कि जो नए मंत्रिमंडल का गठन हो तो उसमें उनको उप मुख्यमंत्री या कोई और पद दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद असल बीजेपी की नजर जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक पर है। लेकिन ये जो वोट बैंक है, अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा और महादलित, जिसमें कि गैर पासवान दलित जातियों का समूह है, तो वो उनको मालूम है कि नीतीश कुमार जब हटेंगे तो उसके कारण लोगों में काफी ज्यादा एक तरह की उदासी है, लोगों में रोष है, तो उसको वो नहीं चाहते हैं कि कोई बैकलैश का सामना करना पड़े। इसलिए उनकी कोशिश है कि ये जो ट्रांजिशन हो जितना ज्यादा स्मूथ हो और वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हर निर्णय, चाहे राज्यसभा में जाने का हो या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का हो, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या नीतीश कुमार का खुद का है। लेकिन सबको मालूम है कि इसके बाद
जनता दल यूनाइटेड का एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बिहार की राजनीति में उनका चैप्टर है, भले उनके बेटे निशांत कुमार आ जाएं, लेकिन सब जानते हैं कि जो बात नीतीश कुमार में है, जैसे जो बात लालू यादव में थी वो तेजस्वी में नहीं है, जो बात रामविलास पासवान में जो विचार थे वो चिराग पासवान वो लैक करते हैं, वैसे ही निशांत नीतीश का के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भले ही नीतीश का जो कोर वोटर है वो निशांत में के साथ जुड़े या कंटिन्यू करे, लेकिन उनको भी मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है कि कम से कम कुछ सालों तक उन्हें जेडीयू का साथ निभाना होगा और उनकी जो नजर है वो कोशिश होगी कि उन जातियों को कोऑप्ट करे, वो अपनी तरफ जोड़े। और इसी के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो उन्होंने नीतीश को माइनस करके वो सरकार नहीं बना रहे हैं, नीतीश को साथ लेके सरकार बना रहे हैं। और हर बार ये दिखाने की कोशिश होती है कि दबाव में वो फैसला नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो उनका खुद का स्वेच्छा का यानी उनका अपना फैसला है। Yesterday, Curtis. That the BJP wishes to win late in the longer term on its own. It is not a game where the BJP wants to be constantly dependent upon Nitish. Also, unlike Lalu's son or Mr. Paswan's son, this man is totally inexperienced in politics. He has virtually no personal following the way the others have developed. So the question is, was it like, look at Maharashtra as a comparison. There used to be the Shiv Sena, the Congress, the BJP. All three having some vote share, the BJP being the weaker one. Slowly it's got more and more and more. And now Uttarav is sitting outside at home and the BJP is in control. Is this the kind of movement you see in Bihar, that not today, not tomorrow, but over a period to cut the legs slowly of JDU with the Pichra, Dati Pichras, and slowly try and co-opt them into the BJP. The BJP on its own, 5 years later or 4 years later, can fight on its own. Or with Paswan and Chitranjan Manchi and Kushwaha, but not with JDU. By that time, they make JDU a very small force. दोरा, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में गेन किया है या जहां उनकी ताकत बढ़ी है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आप किसी अन्य राज्यों में देखें, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में भी जो उनका ग्रोथ हुआ है वो अपोजिशन के वोट्स को या अपोजिशन को खत्म करके नहीं, वो अपने एलाइज को कहीं ना कहीं क्रश करके या एलाइज को साइडलाइन करके ही उनका ग्रोथ हुआ है। आपने अभी देखा होगा पिछले हफ्ते पंजाब में अमित शाह गए थे और उन्होंने कहा कि अब वो कोलिशन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, यानी कि अकाली दल के साथ में उनका तालमेल नहीं होगा, अब वो अकेले लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जहां भी उनका ये देखा गया है कि बीजेपी जहां भी राइज करती है वहां पर उनके सहयोगियों का डाउनफॉल होता है। और बिहार में भी एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार के आसपास के जितने नेता हैं उनको लगता है कि अब अभी से उनको पॉलिटिक्स आफ्टर नीतीश के लिए सोचना होगा, और उसमें उनके लिए लगता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा एक तरह का सेफ हेवन है, उनके लिए ज्यादा वो उचित है, और इसी के लिए सब अभी से बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के कई सारे विधायकों ने, खासकर जो उनके यंग विधायक थे, उन्होंने कहा कि नीतीश जी हट रहे हैं, ठीक है, हमें मंजूर है, उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उनके बदले निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर था। तो जो उनकी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उन्होंने कई सारे यंग एमएलएस को फोन करके कहा कि आप इसमें मत पड़िए, ये सारा चीज सेटल्ड है, जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा। और अब ही हम इस स्थिति में नहीं है कि हम बीजेपी से कोई जो है नया विवाद खड़ा करें, तो हमें बीजेपी के साथ सुर में सुर मिलाना होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू के नेता भी अभी से मानकर चल रहे हैं कि जो भी उनका बेस है वो आज या कल, देर या सवेर, आने वाले कुछ वर्षों में वो बीजेपी उसे कोऑप्ट कर लेगी। So, like in Punjab, as in Maharashtra, as in Bihar, the BJP has a very good reputation of playing the long game. They are not in it for power tomorrow, but they're in it for power for a period of time and then staying in power. So that is what is being we are seeing in Bihar. So what
Do you think that there could be, as the BJP gets more and more power and people out of JDU come into BJP, how are the BJP's allies likely to react? And how are the JDU members who are left over going to react? Is there likely to be some realignment of Bihar politics? देखिए, रीअलाइनमेंट बिहार पॉलिटिक्स में ये चलेगा, ये बिहार की पॉलिटिक्स की सच्चाई है। हर सहयोगी की मजबूरी होगी और खासकर नीतीश कुमार जब साइड आ जाएंगे, यानी कि नीतीश कुमार की राजनीति का अब अंत होने वाला है। नीतीश कुमार अब जो है आपको ज्यादा पोस्टर में दिखेंगे, ज्यादा उनके वीडियो दिखेंगे, ज्यादा भाषण दिखेंगे। नीतीश कुमार का एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से अब उनका बिगिनिंग ऑफ द एंड शुरू हो गया है और सब जानते हैं कि जब तक मुख्यमंत्री हैं तो वो पब्लिक में उनका अपीयरेंस है। एक बार वो राज्यसभा यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो इस्तीफा देके राज्यसभा के सदस्य के रूप में जब वो शपथ लेंगे, उसके बाद से उनकी जो सक्रियता है, उनका जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है वो कम होगा। उनके लोगों से, अपने पार्टी के वर्कर से भी इंटरेक्शन कम होगा। कमोबेश आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी ही अब जो जनता दल यूनाइटेड होगा आने वाले दिनों में, वो उसकी कोशिश होगी, जो बीजेपी चाहेगी, जैसे चाहेगी वैसे जनता दल यू आने वाले दिनों में चलेगा। So do you think that, say, 4 or 5 years down the line, when the next election comes, will JDU exist as a serious player in the BJP? देखिए, निश्चित रूप से आने वाले कुछ सालों में कम से कम जो जनता दल यूनाइटेड का वोटर है, जो समर्थक है, वो निशांत में कम से कम थोड़े दिन तक निशांत के साथ रहकर देखेगा कि निशांत किस तरीके से राजनीति में सेप अप करते हैं, क्योंकि निशांत भी जो है एक्सीडेंटल हैं, जो परिस्थितियों के नेता हैं। जो परिस्थितियां बनी है उसमें उनको राजनीति में आना पड़ा है। तेजस्वी यादव या चिराग पासवान, उनके पिताजी ने उनको ग्रूम किया था। निशांत को ये लग्जरी नहीं मिली। नीतीश कुमार जब तक एक्टिव रहे, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं राजनीति से कोसों दूर रखा था। तो आने वाले कुछ सालों में जनता दल यूनाइटेड के लिए चुनौती होगी, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी जितनी आक्रामक राजनीति करती है, वैसे में जेडीयू के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल होगा। Also, was it not incumbent upon Nitish Kumar, when he found that he was weakening a little, for him to bring in a succession if he wanted to keep the chief minister within his party? But he has done nothing. Is that a failure on his part that he did not bring his son in earlier? देखिए, निश्चित रूप से ये उनका बहुत बड़ा फेलियर रहा था, लेकिन नीतीश कुमार कुछ मामलों में काफी जिद्दी इंसान माने जाते हैं। जैसे कि उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आए और आज भी जब निशांत कुमार आ रहे हैं तो वो उनकी मजबूरी है उसको राजनीति में लाना, क्योंकि उनको मालूम है अगर निशांत को वो नहीं लाते हैं, किसी दूसरे नेता को वो पार्टी की कमान देते हैं, तो पार्टी का काडर जो है वो रैंक एंड फाइल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वही पहले सोच नहीं आई, वही सोच 3 साल पहले नहीं आए। आप जानते हैं ये ख्याल आखिरी दिन आया, दोनों ही दत्त अगर मैं अपने बेटे को नहीं लाता तो पार्टी ढह जाएगी। ये सोच उन्हें 3 साल पहले नहीं आई। When he could have groomed his son. ये नीतीश कुमार का, और क्या वह वंशवाद की राजनीति में विश्वास नहीं करते? सर, नीतीश कुमार का ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था जो आज उनके लिए हम और आप उनकी कमजोरी के रूप में मान रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने परिवार से या खासकर अपने बेटे को उन्होंने राजनीति से दूर रखा था। आज से 3 साल पहले या आज से पिछले साल तक ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ माना जाता था कि नीतीश कुमार खुद ही अपने भाषण में कहते थे कि हमारा परिवार नहीं, पूरा बिहार हमारा परिवार है। लेकिन जब अपने ऊपर आई, अपनी सर्वाइवल के ऊपर आई, अपनी पार्टी के सर्वाइवल के ऊपर आई, तो आखिरकार उनको अपने बेटे को राजनीति में लाना पड़ा। मुझे एक बात बताइए, क्या इस बात की कोई संभावना है कि नीतीश कुमार के कुछ समर्थक दल बदल कर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में चले जाएंगे? ये बहुत हद तक निर्भर करेगा कि जनता दल यूनाइटेड की कमान आने वाले दिनों में जिन लोगों के पास है, वो अपने पार्टी के काडर और जो नई सत्ता होगी उसमें जो बीजेपी के लोग एट हेल्म ऑफ अफेयर्स होंगे, बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री होगा, वो किस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के लोगों को अटेंड करते हैं, यानी उनको पॉलिटिकल रिस्पांस किस प्रकार से देते हैं। जिसको लगेगा कि यहाँ पर उसकी बात नहीं बन रही है तो उसके लिए निश्चित रूप से आरजेडी एक विकल्प होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आरजेडी की कमान भी तेजस्वी यादव के ऊपर है, तो ये सब कुछ निर्भर करेगा कि तेजस्वी यादव किस प्रकार से उन लोगों को कोऑप्ट करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स जो है वो काफी ढीला ढाला लग रहा है। खैर, आने वाले वर्षों में बिहार में बहुत दिलचस्प समय रहेगा।
धन्यवाद मनीष।